ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ द एफवाईपी फॉर स्प्रिंग 2021। अच्छा जी, तो बेसिकली आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है रिलेटेड टू मेडिकल कोडिंग डिकोडर। एक मेडिकल कोडर डिकोडर है, ठीक है। एक आपका आरबीएस इंजन और नॉलेज एडिटर है। एक जो है सिमेंटिक नेटवर्क्स ऑफ मेडिकल कोड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो ये तीन आपके बेसिकली ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अभी जो है आज वाली मीटिंग में मैं आपको कि आपके प्रोजेक्ट में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, ठीक है। ये तीन एरियाज हैं जिन पे आप जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। एक आप एप्लीकेशन डोमेन को समझते हैं। अभी इस केस में जैसे आपकी मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग है, तो आपको वहीं से रिक्वायरमेंट का पता चलता है, वहीं से आपको पता चलता है प्रॉब्लम क्या है जो आपने सॉल्व करना है, और वहीं से आपको स्कोप का भी प्रोजेक्ट का पता चलता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो करती हैं। और डेफिनेटली आपके सारे सिस्टम का डिज़ाइन जो है वो डिपेंडेंट होता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और एप्लीकेशन डोमेन के ऊपर, ठीक है। ये वो सिस्टम का डिज़ाइन है जिसमें आपके सारे यूज़र इंटरफेसेस आ जाते हैं, बैकएंड पे ईआरडीज आ जाती हैं, कौन से आपने मॉड्यूल्स, फंक्शंस, प्रोसीजर्स वगैरह, एपीआईज वगैरह क्या चीज़ें आपने बनानी है। तीसरी चीज़ है फिर इम्प्लीमेंटेशन। उसके लिए आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आपको असाइन्ड हुई हैं, जिसमें आपने एपीआई भी बनानी होती है, फ्रंट एंड बैक एंड जो है वो सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। और इम्प्लीमेंटेशन में बैक एंड पे हम सीक्वल जो है वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा फ्रंट एंड पे जो आपकी ऐप्स हैं उसमें वो डिफरेंट है, आईफ़ोन की है, एंड्रॉयड की हैं और डिफरेंट है। एपीआई का जो है वो अकॉर्डिंग टू योर फ्रंट एंड ऐप जो है वो एपीआई में भी आपकी थोड़ी वेरिएशन है। अच्छा जी, तो इसमें ये जो पहला स्टेप है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल इम्पोर्टेंट। जब आपको कांसेप्ट समझ आ जाएगा, तो फिर आप जो है बाकी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। और हमारी ऑब्जेक्टिव, इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं जो है आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट्स या प्रॉब्लम या क्या आपके सिस्टम ने करना है वो बताऊँ। मैं क्या का फ़ोकस करूँगा, कैसे करना है, आप उसमें मैं थोड़ी बहुत सजेशन तो दे सकता हूँ। ये सिस्टम डिज़ाइन आपका डिफ़ाइन करेगा कि कैसे करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर सिस्टम। उसमें मैं आपको सजेशंस तो दे सकता हूँ, लेकिन दैट विल बी योर ओन चॉइस कि आप उसे मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आपकी सारी फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेसेस भी आ गए, जीयूआई बैक एंड डिज़ाइन भी आ गया, ठीक है? उसमें मैं सजेशंस तो दे सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपका जो है वो आपका ही होगा, रिक्वायरमेंट्स पर फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी इसमें जो है मैं आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हूँ, सिवाय बैक एंड पे जो आपका सीक्वल है उसमें मैं कोडिंग में अगर वो भी अगर टाइम मिले तो वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे आपका इंजन है, सीक्वल इंजन है, वो मैं आपको जो है डेमो स्मॉल एग्ज़ाम्पल जो है वो इनकोड करके दिखाऊँगा, ठीक है? अच्छा जी। और इसमें थोड़ी बहुत मैं आपको जो बैकएंड पे प्रोसेसिंग है उसके लिहाज से गाइड कर दूँगा। तो फ्रंट एंड और एपीआई के लिहाज से मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रंट एंड के लिहाज से जो है आई विल नॉट बी हेल्पफुल टू यू। अच्छा, अभी हम आते हैं पहले वाले प्रोजेक्ट पे कि आपका जो है पहले वाले प्रोजेक्ट पे आते हैं जी, कि आप का जो सिस्टम है नॉलेज एडिटर एंड आरबीएस डिकोडर डिकोडर नहीं, दूसरे वाला प्रोजेक्ट सीक्वल आपका नॉलेज एडिटर एंड इन्फ्रेंस इंजन, ठीक है। अच्छा, अब आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि जी एप्लीकेशन डोमेन हम चेंज कर दें अगर तो। जब आपका एक सिस्टम बना हुआ है उसमें आप जिस डोमेन का डाटा डालेंगे आपका सिस्टम वही काम करेगा ना, जिस डोमेन का भी डाटा डालेंगे, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप बीआईटी का आपको पता है एग्ज़ामिनेशन डाटा सेल में एक बीआईटी का अपना सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, क्या ख़्याल है? सॉफ्टवेयर चल रहा है बीआईटी का नहीं चल रहा? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? जी सर, चल रहे हैं, डिफरेंट चल रहे हैं सॉफ्टवेयर तो बीआईटी में। बीआईटी में डिफरेंट कौन से? एक ही मेन उनका सॉफ्टवेयर चल रहा है डाटा सेल में दैट मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द एनरोलमेंट, फी, रजिस्ट्रेशन, ऐसे ही है ना? एक ही सॉफ्टवेयर है। सर सर जी जी कोई लाइब्रेरी में सर, तो सॉफ्टवेयर नहीं है ना? ठीक। बस एक ही है नहीं ना सर, ये? मैं वो अटेंडेंस वगैरह के हिसाब से कह रहा था कि दूसरे कोई और हाँ, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अटेंडेंस का भी है। यस, यस, यू आर राइट, सॉरी। आई फॉरगॉट दैट एलएमएस दैट वाज़ रिसेंटली डिप्लॉयड। ठीक है, यस बिल्कुल। सर। एलएमएस जो है जिसमें आपका एजुकेशन लर्निंग के लिए है, उस वो डायरेक्टली लिंक नहीं है आपके एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से, दैट इज़ अ सेपरेट सिस्टम। ठीक है? एनीवे, सो 2 तरह के हमारे सिस्टम्स हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारा जो मेन सिस्टम है जिसमें हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं, उसमें मैं आपसे कहूँ कि जी ये 10 चेक्स हैं, ये 8 चेक्स हैं।
इसके अलावा और भी चेक्स हैं ना डेफिनेटली कि एक स्टूडेंट्स की क्लियरेंस करनी है, ठीक है, या एक स्टूडेंट की इनरोलमेंट करनी है किसी सेमेस्टर में, या एक स्टूडेंट को किसी नए स्टूडेंट को एडमिशन देना है। दीज आर डिफरेंट टास्क ना, ठीक है। Yes, तो sir. एक चीज को आप मुझे बताएं कि क्लियरेंस अगर करनी है, और ये मैं आपसे कहूं कि आप ये 8 चेक्स जो हैं इनमें मुझे बताएं, दीज चेक्स आर अंडरस्टैंडेबल टू यू, कि अगर स्टूडेंट का सीजीपीए 2.5 से लेस होगा तो उसे डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है सर। डिग्री 2.5 से ग्रेटर होना चाहिए ना, इफ यू वांट टू Yes, क्लियर ए sir. स्टूडेंट। जो लेस Yes, होगा sir. तो नहीं मिलेगी। अगर एमसीएस का स्टूडेंट है तो उसके टोटल क्रेडिट आवर कंप्लीटेड मस्ट बी 72, और उसके सेमेस्टर 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 6 की लिमिट है। मैक्सिमम फेलियर्स वगैरह मतलब अगर टोटल को आपके जो है कोर्सेज जो है एमसीएस वाले स्टूडेंट को 20 होने चाहिए। ऐसे है या नहीं है? कोई उसकी फ़ी ड्यूज़ जो है वो पेंडिंग ना हो किसी भी स्टूडेंट की। अब इसमें मेंशन नहीं है कि इन दोनों रूल्स में 1 एंड 5 में मेंशन नहीं है कि एमसीएस का या बीसीएस का है। सिमिलरली अभी एमसीएस का तो शायद एक आधी बैच बचा है, वो भी शायद 2-3 बैचेस बचे हैं लास्ट टाइम। अब तो एडमिशन बंद है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स तो है ना हमारे पास। अच्छा, बीसीएस स्टूडेंट्स के लिए हमने क्लियरेंस उसे देनी है जिसका सीजीपीए 2.5 से ग्रेटर हो, पेंडिंग भी कोई ड्यूज ना हो, क्रेडिट आवर्स भी कंप्लीटेड हो, टोटल सेमेस्टर जो है 12 से ज्यादा ना हो, कम हो, ठीक है, प्रेफरेबली 8 हो। हाँ, यहाँ पे ये भी चेक लगा सकते हैं कि 8 से लेस ना हो, ठीक है, 8 से लेस पे भी डिग्री नहीं दे सकते अनलेस अनटिल स्टूडेंट जो है वो माइग्रेटेड हो। अब ये जो लेस वाला और माइग्रेटेड वाला मैंने बोला है, तो वो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ना, ठीक Yes, है। sir. फॉर एमसीए स्टूडेंट टोटल कोर्सेज शुड बी इक्वल टू 43 फॉर बीसीए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं बिलाल, अब ये मैंने आपको 8 चेक्स दे दिए और अब ये एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ये चेक्स नहीं लगे हुए, तो कैसे करेंगे आप? सर इसके साथ इसमें हमारा ये जो रूल एडिटर है ये इसी में हेल्पफुल होगा ना, नहीं 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 नहीं, कि हमारे आप रूल्स डिफाइन अभी हो जाएंगे। रूल एडिटर तो है ही नहीं ना। अभी मुझे ये बताएं कि अभी जो आपका सिस्टम, आप एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें आप रूल्स लिखेंगे, ये वाले। यस सर, और उनके ऊपर टिक करते रहेंगे कि ये हुआ हुआ है स्टूडेंट का, ये नहीं हुआ हुआ, इस तरह से हाँ, चेक ये करते है। रहेंगे आप बना। एक एक एग्जिस्टिंग आप यूं करेंगे कि एक आपको जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की एग्जी है या कोड है वो भी चाहिए होगा, या वो उसकी जरूरत होगी, या आप अलहदा से ये भी बना सकेंगे फॉर्म? अलहदा से सर फॉर्म भी बन सकता है। तो ये चेक्स के कहाँ पे इन कोड, इन चेक्स को कैसे करेंगे अगर आप अलहदा से फॉर्म्स बनाएंगे? उस सर फॉर्म में ये आप इस उसी चेक्स को फॉर्म के इनकोड अंदर सर करेंगे। उसकी सर डेटाबेस ले उसी लेंगे ना, डेटाबेस ले लेंगे जो पड़ी हुई डेटाबेस है है। उसी सेम डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे। यस, यू आर वेरी राइट, यस सर। डेटाबेस से सेम से कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का डाटा तो वहीं पड़ा हुआ है ना, जिसमें वो यस मेन सर। सिस्टम इंटर कर रहा है। आप अपना एक मॉड्यूल बना लेते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं, तो इन चेक्स को कहाँ पे आप इनकोड करेंगे, कोड कैसे करेंगे इनको? सर ये उसी फॉर्म पे इफ एल्स के जरिए या स्विच के जरिए ये सारा करेंगे। इसकी इनकी क्लास, इसकी क्लास और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इनको सबको हैंडल करेंगे। सामा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दैट इज द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। दिस इज द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग कि उसी फॉर्म पे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डाटा पुल करेंगे, डाटा टेबल जो भी उसकी टेक्निक है, फिर आप उसको चेक लगाएंगे। और ये चेक आप कहाँ पे लगाएंगे? सर ये उधर ही लगाएंगे उस फॉर्म पे इफ एल्स के फार्म के जरिए जो। कोड में ना, फार्म के कोड में, सर ठीक है ना। यू आर वेरी राइट, ये कन्वेंशनल तरीका था, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये टैक्स लगाने हैं लेकिन तरीका हमारा डिफरेंट है, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई फार्म नहीं भी बनाएंगे ना, सीक्वल के स्टोर प्रोसीजर, हम एक इन्फ्रेंस इंजन बनाएंगे और रूल्स हम बनाएंगे, और फिर हम जो है वो करेंगे अपना इन चेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज करना चाह रहे हैं। रीजन क्या है, हम डिफरेंट अप्रोच क्यों यूज करना चाह रहे हैं? अच्छा जी, अब उस टेक्स्ट को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये मैंने उसे कुछ सूडो कोड हम इसे कह सकते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। सूडो कोड में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अभी उसामा ने जैसे बताया कि भाई हम जो है फॉर्म पे वो लगा लेंगे। उसामा मुझे ये बताएं कि अब इसमें अगर हम 8 अभी हैं ये चेक्स, इसमें हम ये चेक ऐड करना चाहें कि भाई स्टूडेंट का प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है, उसने रिपोर्ट जमा कराई हो स्टूडेंट ने, तो हमें उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जी सर। हाँ यस जी, सर एग्जैक्टली। ऐसे ही है ना, जी और सर। रिकम्पाइल करना पड़ेगा, एग्जी बनानी पड़ेगी। अच्छा,
ये जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं इसे हमें उस फॉर्म को बिल्कुल नहीं चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल नॉट इनकोड द बिजनेस लॉजिक इनटू दैट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए कोड। ये चेक्स हमने कोड में नहीं लिखने, ये चेक्स हमने लगाने हैं, स्टोर करने हैं डाटा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूरीज। ठीक है ना? जी सर। ठीक हो ये गया सर। ये हम टेबल में, अभी मैं आपको डेमो भी इंशाल्लाह दूंगा, ये हम जो है टेबल में इनको हम इन द फॉर्म ऑफ क्यूरीज जो है वो स्टोर करेंगे और हमारे पास पता चल जाएगा अभी किस स्टूडेंट का जो है वो सीजीपीए 2.5 से लेस है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि अभी तो ये मैंने क्यूरीज लगाई हुई है ना कि भाई जेनेरिक के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे मतलब जिसकी सीजीपीए 2.5 से लेस हो, एक स्टूडेंट के लिए भी कर सकते हैं, ये सारे चेक्स परफॉर्म कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट का सीजीपीए यहाँ पे आएगा, फिर उस कंपेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। या आप यूं भी कर सकते हैं कि आप खाली क्यूरी लिखें और जो भी स्टूडेंट मतलब क्लियरेंस के लिए आए हुए हैं बैच ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं। चेक ये परफॉर्म होना चाहिए। जब ये चेक आपके, अब देखें उधर जो थी ना पासिंग कंडीशन, अब उन कंडीशन को मैंने रिवर्स कर दिया तो अब ये ब्लॉकिंग कंडीशन आ गई हैं। मतलब 2.5 से ग्रेटर हो तो क्लियर है, लेस हो तो फिर ब्लॉक द स्टूडेंट, क्लियरेंस नहीं करनी। अच्छा, ये जो रूल है इधर भी हम ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन ये बेसिकली एक स्टूडेंट जब 7वें सेमेस्टर में एमसीएस का स्टूडेंट चला गया तो अब आप उसे क्लियरेंस के टाइम पे नहीं रोक सकते। आप तो उसे एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट, एक स्टूडेंट आया उसने कहा जी मैंने इनरोल करना है, आपने इनरोलमेंट का डाटा डाला तो उसने ब्लॉक कर दिया, उसने कहा डू नॉट इनरोल दिस स्टूडेंट बिकॉज he has already completed this 6th semester, his current semester total semesters are already 6, his current semester will be 7th। ठीक है ना? तो मतलब ये कि हम एडमिशन के ऊपर भी रूल लगा सकते हैं, भाई डू नॉट एडमिट दिस स्टूडेंट बिकॉज इस एफएससी मार्क्स आर लेस देन 45%। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? जी सर। अच्छा, आई होप अब ये मैं आपकी डोमेन से इसलिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल स्टूडेंट की डोमेन से ताकि आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल जाए। ठीक है। अच्छा, एक एडवांटेज क्या है उसामा कि हम ये जो रूल बेस अप्रोच यूज कर रहे हैं कि जब इसमें नए चेक्स आते हैं तो हमें फ्रंट एंड कोड को मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, हम टेबल्स में डाटा जो है वो डालते जाएंगे। एक एडवांटेज ये है। ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है, दैट इज वेरी मेजर एडवांटेज, कि आप ये स्टूडेंट के लिए ये इन 8 रूल्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, एग्जांपल अगर आप बना लें तो यही सिस्टम आपका विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड आप जो है मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग डोमेन के लिए एप्लीकेबल होगा। बिकॉज व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली चेंज द डाटा। आप सिंपली जो है वो डाटा को चेंज करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा जी, तो अब इसमें बताएं ये चेक्स अब आपने इंप्लीमेंट करने। अब एडिटर, ये रूल जो है ये जाने हैं एडिटर के जरिए। मतलब ये कि डेटाबेस में क्योंकि ये हमने स्टोर करने हैं तो ये हमने एडिटर के जरिए जाने। ठीक है। जी सर। अब आपकी मर्जी है, मैंने एक नॉलेज एडिटर बनाया था। ठीक है। उसमें एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट भी किया था, नदीम अली, ही वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, उसने ये हाइपरलिंक्स पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई थी। ठीक है, पहला फॉर्म उसने बनाया था, वो पास आउट होके चला गया था, ए ग्रेड लेके चला गया था। ही मतलब मैंने नहीं उसे बताया था भाई ये आप ये अगर आपका एक डेस्कटॉप का फॉर्म है, इसे क्लिक करो तो आप जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, इसको क्लिक करो तो यहाँ पे और आप लॉजिकल वेरिएबल भी दे सकते हैं। ही ये उसका आइडिया था। ठीक है। मैंने जो है क्या किया, इसको फिर कंप्लीट एडिटर में कन्वर्ट किया, इससे और भी रिलेटेड फॉर्म जो आपने मेरे थीसिस में देखे हैं वो मैंने बनाए, और इन्फ्रेंस इंजन जो है वो मैंने बनाया था कि इन रूल्स को एग्जीक्यूट कैसे कराना है, जो मैं अभी आपको सीक्वल में बना के दिखाऊंगा, डेमो करके दिखाऊंगा। कुछ बना हुआ है, कुछ जो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है ये जो फ्रंट एंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें टेक्स्ट बेस्ड है, ये सारा फ्रंट एंड जो है ये आपका थीसिस में आपने जो स्क्रीनशॉट देखे थे ये गिवन है। आप उससे डिफरेंट कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप एक्शन पार्ट को अलहदा कर लें। ठीक है, आप जो है ये कंडीशन सेगमेंट्स को, इंफॉर्मेशन सेगमेंट्स को अलहदा कर लें, आपकी मर्जी है। आप बिल्कुल टोटली जो है इसे, जैसे यहाँ पे इंग्लिश स्टेटमेंट्स की फॉर में लिखी हुई है ना, आप इंग्लिश की स्टेटमेंट में ये फॉर कह लें और आगे ये दे दें, आप इंग्लिश की फॉर में बिल्कुल लिख दें, तब भी ठीक है जी। आप इसे इस सूडो कोड की फॉर्म में करना चाहें तब भी ठीक है, या आप जो है इसे आप चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स की फॉर्म में देना चाहें कि भाई ड्रॉप डाउन दे देना, इधर डिग्री का फिक्स हो
कि भाई किसी ना किसी डिग्री के लिए तो रूल होगा ना, तो डिग्री सिलेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। फिर आप कहें जी सेमेस्टर सिलेक्ट करना लाजमी है, मतलब आप इनको आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, आप ऐसा फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी इनोवेशन पे है कि कैसे करना है। रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि इन बिजनेस रूल्स को, इन चेक्स को हमने इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और वो भी रूल बेस्ड की टेक्निक के जरिए, मतलब ये रूल्स हम डाटा में स्टोर करेंगे। अच्छा, अब जब हम इसमें रूल बेस्ड सिस्टम में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, एक ये है कि लॉजिकल वेरिएबल्स, ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, ये वाली MCS BCS, ये जीरो, इन्हें अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि इन्हें आप चेंज करना चाहें क्लिक करें, जीरो की बजाय आप कहते हैं नहीं जरा रिलैक्सेशन देते ना, चलो जिसके 100 भी हो ना तो पेंडिंग ड्यू तो वो हम माफ कर देते हैं, 100 से ऊपर वाले को हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको हाइपरलिंक किया हुआ है, इस रूल को, ये इन वैल्यूज को, बट दीज आर द वैल्यूज। बट ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे ये लॉजिकल वेरिएबल्स हैं कि CGPA एक स्टूडेंट की या सारे स्टूडेंट की, जिसकी भी क्लियरेंस करनी होगी उसका CGPA की वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, 2.4 2.3, किसी की 3.0 होगी, यहाँ पे ये वैल्यू तो ये सिंबल तो नहीं रहेगा ना, CGPA आएगी ना, ठीक है। तो CGPA ऑफ ए स्टूडेंट, ये ऑफ स्टूडेंट का वर्ड यहाँ से हटा दें, मेन चीज CGPA है। डिग्री तो आएगी ना स्टूडेंट की, किसी ने MCS का है या BCS का है, पेंडिंग ड्यूज भी आएंगे स्टूडेंट के, ये जो टोटल कोर्सेज भी आएंगे, ये तो वैल्यूज, ये जो सिंबल्स हैं ये तो रिप्लेस होंगे उन वैल्यूज से विच विल बी स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं लॉजिकल वेरिएबल। तो मुझे बताएं कि इन 8 फॉर्म्स में टोटल कितने लॉजिकल वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे हैं जी, लॉजिकल वेरिएबल्स। सर डिग्री और PDUs और काउंट करें, शाबाश, वेरी गुड, काउंट करें, काउंट, आई वांट द काउंट, हाउ मेनी लॉजिकल वेरिएबल्स। सर 3 ही है, वो डिग्री ज्यादा बार वो ये इस तरफ इधर भी है ना कुछ एंड के इधर, वैल्यूज नहीं वेरिएबल। बिलाल, ये सर काउंट कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैंने कहा सो तो नहीं गया। लॉजिकल सर वेरिएबल का 6 ठीक है, लॉजिकल वेरिएबल्स का पता चल गया। यस सर, कंसेप्ट, लॉजिकल वेरिएबल का, आई मीन कंसेप्ट पता चल गया। यस सर कॉन्सेप्ट समझ आ गई कि मतलब ये जो हमारे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बैकएंड पे जो वैल्यूज डाटा जो, पड़ा होगा ना, यस हाँ सर जो डाटा बिल्कुल पड़ा बिल्कुल, होगा। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं, जो भी एक स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट जो उनकी वैल्यूज हैं वो है। हाँ जी उसामा, बिलाल is saying 6, एनी अदर स्टूडेंट जी। हाफिज यस रजा, सर। कितने हैं सर जी ये हाफिज रजा मुस्तफा? 6 ही है सर। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मेरा भी यही ख्याल था, थोड़ी मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन ये जो है ना, ये दीज आर दी लॉजिकल वेरिएबल्स एंड दीज आर बेसिकली कॉलम नेम्स ना। यस सर, जी सर। मुख्तलिफ टेबल से आ रहे होंगे, कोई CGPA के, कोई फी वाले टेबल से आ रहा होगा, कोई सेमेस्टर्स वाले से आ रहा होगा, ठीक है ना। दीज आर बेसिकली दी कॉलम्स नेम्स ना, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, तो ये लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक फ्रंट एंड बनाना है जिसमें हमारा ये जो है ये एंटर करेंगे, ये यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल है सूडो कोड। बैक एंड पे जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये मैंने ये टोटल इधर लिख देना इंग्लिश का वर्ड, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये मे भी मुझे लग रहा है मैंने कॉलम नेम ही लिख दिया इधर, तो अगर आप इंग्लिश का वर्ड लिख देना टोटल क्रेडिट आवर्स, तो वो ज्यादा रीडेबल है यूजर के लिए इंस्टेड ऑफ दैट TCH, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब ये से आपने फिक्स ऐसे लाजमी नहीं कि आप इसे ऐसे ही करें, इसमें थोड़ी बहुत कंसेप्ट तो यही है, 8 चेक्स आपको समझ आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हम MCS के वो जो 3 रूल्स थे और BCS के, उनको हम जरा अलहदा कर लें अगर, तो मेटा रूल बना दें। इन रूल का काम कोई नहीं है, ये ऐसे रूल हैं जो दूसरे रूल्स को एक्टिवेट करते हैं कि अगर डिग्री MCS हो तो ये वाले रूल एक्टिवेट हो जाएं, डिग्री BCS हो तो ये वाले रूल एक्टिवेट हो जाएं। क्या ख्याल है जी? जी सर। हम इसमें यूं करेंगे, करते हैं नॉर्मली कि भाई रूल 2 के अंदर मेटा रूल के कॉलम में अगर खाली पड़ा हो तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर उसमें मेटा रूल हो तो तब वो एक्टिव होगा जब उसका मेटा रूल जो है ट्रू होगा। अच्छा कैसे ट्रू होगा, यहाँ पे हम ना कि ये वाला जो मेटा रूल 1 है
जब डिग्री MCS होगी तो इन रूल्स का स्टेटस जो है 1 कर देगा, ठीक है। जी सर। जब स्टेटस 1 होगा मीन एक्टिव हो जाएंगे ना। जी सर। अच्छा जी, ये वाला जो है ये BCS का, जब ये 2 मैटर रूल हमने बना दिए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रूल्स जरा ये शॉर्ट हो जाएंगे। इधर आप कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है, BCS MCS बिल्कुल कंडीशन गायब है, ये सेम 2 3 4 एंड 6 7 8 सेम लग रहे हैं, ठीक है जी, ये बिल्कुल वही है। तो रूल बेस्ड सिस्टम में आपका एडिटर हो गया और इन्फ्रेंस इंजन हो गया। एडिटर के जरिए आपने रूल्स को इंसर्ट करना है। अब क्योंकि ये स्टूडेंट्स के रूल आप एजुकेशन सिस्टम के इंसर्ट कर रहे हैं, जब एडिटर के जरिए आपने इंसर्ट करना है और ये सारी चीजें आपकी जो है डायनामिक है, मतलब टेबल से आ रही हैं, ये लॉजिकल वेरिएबल्स के नाम भी आपके टेबल से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर जो है आप किसी भी डोमेन के में शिफ्ट करना चाहेंगे तो सिर्फ डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा, और बहुत कम चांस है कि आपको कोड में कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, रूल बेस्ड सिस्टम सर की अब जैसे जी जी सर अब जैसे इधर आपने कहा है कि ये जो है कॉलम नेम्स ही है, तो फिर हम अलहदा से जो है वो लॉजिकल वेरिएबल का टेबल बना के उन्हें अलहदा स्टोर करा रहे हैं। बिल्कुल अलहदा वेरिएबल टेबल अलहदा बनेगा, ठीक है ना। अब हाँ ये है सर, ना, एक चीज। ये है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल कि कैसे करना है, ठीक है। और डेफिनेटली आप इस एरिया में नए हैं तो थोड़ा सा मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा कि मैं जरा सिंपल में आपको बना के दिखाऊंगा इन्फ्रेंस इंजन एंड रूट्स एंड टेबल एंड लॉग, ठीक है। और उसमें इशू ये है कि आपसे अगर कहा जाता ना तो आप वही यूज रेकमेंड वो करते हैं, जैसे उसामा कह रहा था हम फॉर्म के ऊपर ही ये चेक से लगा देंगे, दैट इज द कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। आपसे कहा जाता तो आप वो करते हैं क्योंकि आपने वो सीखा हुआ है। अभी थोड़ा बहुत इसमें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन में, अभी अभी करना है डेमो। हाँ जी उसामा, बिलाल आप बोलें। जी सर, ये था कि मैं और उसामा कंसल्ट कर रहे थे, तो हमने कहा कि चलिए एप्लीकेशन का हम करते हैं डिज़ाइन, तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो हमने कहा कि चलिए बैकएंड की तरफ अब थोड़ा देखते हैं। तो हमें एक तो पहले ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि हम स्टार्ट कहाँ से लें। आपने इन 8 रूल का एडिटर बनाना है, मतलब इनको फ्रंट एंड से डालना है आपने। बैक एंड में सर आपको मतलब शो, सर, बैक एंड में आपको शो कर देता हूँ जी। रूल बनने से पहले हमें लॉजिकल वेरिएबल बनाना होगा ना, जैसे कि हमें अभी तक समझ आई कि लॉजिकल हमें वेरिएबल लॉजिकल भी, वेरिएबल्स और हमारे। लॉजिकल वेरिएबल के अलावा आप देखें ना यहाँ पे खाली लॉजिकल वेरिएबल नहीं है, पूरा एक सेंटेंस आ रहा है ना, CGPA ऑफ ए स्टूडेंट इज लेस देन दिस, ठीक है ना। ये सर जो ये ये इंफॉर्मेशन पूरा सब। एक लॉजिकल वेरिएबल के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ये हाँ हमारी लॉजिकल वेरिएबल है पूरी, जो हमारी वन कह लें, ये एक लॉजिकल हाँ वेरिएबल है। हाँ, ये वाला एक लॉजिकल वेरिएबल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे आप इसे इसके मतलब अब कौन से कॉलम्स हैं टेबल लॉजिकल वेरिएबल का, जो कॉलम्स हैं जो मैंने बनाए थे वो भी जो है थीसिस में गिवन है, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये यस है कि सर। उसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। हाँ सर, अभी देखें जिस तरह से हमने एक लॉजिकल वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल सीजीपीए को हम एक लॉजिकल वेरिएबल अभी बनाते हैं। अभी एक मिनट बिलाल जरा ठहर जाना, ठीक है। जी सर। अभी जी मैं सर। जो है ये वाला एक रूल, ये वाला जैसे पेंडिंग ड्यूज वाला, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा ना, लॉजिकल वेरिएबल का मे भी टेबल बनाने की जरूरत पड़े या ना पड़े, मैंने बनाया था, ठीक है। लेकिन मैं मेरे जहन में इंट्यूटिव फीलिंग है कि वी कैन डू इट इन स्लाइटली डिफरेंट वे, ओके ओके ठीक ओके। है ना। अभी अच्छा जी, अभी आगे चलें जरा। ओके सिमेंटिक सर। नेट वाले कितने स्टूडेंट हैं, जरा हाथ खड़ा करें जी। कोई है सिमेंटिक नेट वाला स्टूडेंट है? मोहम्मद बिलाल। और बाकी लोग कहाँ पे हैं? अच्छा जी, तो सिमेंटिक नेट का मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपका जो है इनपुट है और आउटपुट है और बैक एंड डेटाबेस, ठीक है। आप भी इसी डोमेन की एग्जांपल को ले लें, ठीक है। ये मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, स्टूडेंट की एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम से एग्जांपल लेंगे ना, आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। और क्योंकि सारी चीज़ें आप डाटा में स्टोर कर रहे हैं तो कल को आपको सिस्टम में चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ डाटा चेंज करेंगे, आपका सिस्टम जो चेंज हो जाएगा। फर्ज करें एक दो तरह के इनपुट मैं आपको बताऊंगा जी, दो तरह के, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन है, पैराग्राफ, इंग्लिश स्टूडेंट, इंग्लिश पैराग्राफ, ठीक है। AI के कोर्स में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, मे भी आपको याद हो या ना हो, ठीक है।
एआई के कोर्स में आपने एलाइजा का प्रोग्राम भी पढ़ा था, स्टूडेंट का प्रोग्राम भी पढ़ा था, हैं जी? अभी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। ये सिमेंटिक नेटवर्क का कंसेप्ट भी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप के सिस्टम ने क्या करना है कि इसको इनपुट लेने, ये पहला इनपुट है, एक इनपुट, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट वे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को आप जो है वो कन्वर्ट करें, उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है? इसमें आप अगर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड कंट्रीब्यूशन, ठीक है? और आप उसमें एलाइजा की टेक्निक, स्टूडेंट की टेक्निक, पैटर्न मैचिंग की टेक्निक यूज कर सकते हैं। मेरी वीडियोस वो देख लें, वो कंप्लीट मतलब लेक्चर्स हैं, ठीक है? अच्छा, उस पे कैसे करना है बाद में आते हैं, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। ये पैराग्राफ फर्ज करें या इसके अलावा कोई और पैराग्राफ जो है वो यूजर देगा, ठीक है? और फिर हमने जो है क्या करना है, उसका नेटवर्क बनाना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करनी है, ठीक है? और ये जो है ये नेटवर्क बन गया, ठीक है? कि भाई स्टूडेंट जो है वो अली पाकिस्तानी है, बीसीएस का स्टूडेंट है, और ये जो है अपना बीआईटी का स्टूडेंट है, स्टडी एट बीआईटी, प्लेज क्रिकेट, ठीक है? अच्छा, अब ये तो कंसेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। असल में बैक एंड पे जो आपका इनपुट पैराग्राफ था, बैक एंड पे आपकी जो है वो सिर्फ चीजें आपकी आएंगी कंक्रीट वर्ड्स, ये इस तरह से, ये लॉजिक की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? वही जो इंग्लिश में वहां पे चीजें थी, उसको हमने कंक्रीट करके जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, यूजर इंटरफेस में आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो इंटरफेस आप देख सकते हैं, एक इंटरफेस आपका ये हो गया कि इंग्लिश ले ले, दूसरा आप ये है कि आप बजाय इंग्लिश के आप जो है यहाँ पे रिलेशन नोड 1 नोड 2 आप लेते जाएं, इनपुट लेते जाएं, ठीक है? अपडेट इंसर्ट कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है? अली बिलोंग्स टू पाकिस्तान, यहाँ पे अली आ जाएगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू आ जाएगा, यहाँ पाकिस्तान। मतलब आप ये फ्रंट एंड बना लें। अच्छा, इसको मैंने ये हॉरिजॉन्टली शो किया हुआ है, आप जब मोबाइल डिवाइस पे बनाएंगे तो ये आप वर्टिकली भी कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइन करेंगे ना। और उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि नोड 1 को ऊपर कर दें, नोड 2 को नीचे कर दें, दरमियान में रिलेशन कर दें, और एक एरो का सिंबल जो है जरा फिक्स कर दें, सिर्फ देखने में जो एरो नजर आ रहा हो कि भाई ये लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है? मोबाइल डिवाइस के लिहाज से ना, ठीक है? तो आप डायरेक्ट यूजर को इंटरफेस ही दे दें जो कि लिंक्स जो है वो इंसर्ट करे, रिलेशंस इंसर्ट करे। हाँ जी बिलाल, कुछ समझ आ रही है? इनपुट क्या होगा? यस सर। क्या इनपुट क्या होगा बताएं जरा, म्यूजिक वगैरह बंद कर देना, बाकी चीजें। इनपुट इनपुट बताएं जी, इनपुट क्या यस होगा? सर, क्या होगा input? रिलेशंस वगैरह। जी, दो तरह का इनपुट हो सकता है जी, एक पैराग्राफ, यस सर। ठीक है? एक फॉर्म इसका अलहदा बनेगा, इंसर्ट करेंगे तो आपके एल्गोरिदम ने, टेक्निक ने, उसमें आप स्टूडेंट का प्रोग्राम, एलाइजा का प्रोग्राम, ये है कि मेरी वीडियोस पैटर्न मैचिंग की वो देख सकते हैं कि उसमें आप अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अच्छा, एक इनपुट पैराग्राफ, दूसरा इनपुट किसका? इन द फॉर्म ऑफ ये हार्ड कोडेड रिलेशन, लिंक्स बिटवीन नोड 1 एंड 2, ऑब्जेक्ट 1 एंड 2, ऑब्जेक्ट 1 नोड 1, जो मर्जी है कह लें, 1 एंड 2। ठीक। ये दूसरा इंटरफेस, दो तरह का इनपुट। अच्छा, बैक एंड पे क्या होगा? ये आपका टेबल बना हुआ है, सिमेटिक नेट का बेसिक। तो पाकिस्तानी लव टू प्ले क्रिकेट, पाकिस्तानी इज अ पर्सन, लाजमी नहीं। अच्छा, अब जितना आप अपने सिस्टम को एडवांस करते जाएंगे वो बहुत सारी चीजें स्टोर कर लेगा, और जब किसी कंट्री का नाम आएगा तो वो जो है वो बता देगा दिस इज अ कंट्री, ठीक है? अली इज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, ठीक है? अच्छा, अली इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन, इन द इवनिंग अली प्लेज क्रिकेट, ड्यूरिंग नाइट ही स्टडी, लिसन एफएम। ये जरा एडिटिंग मिस्टेक है, अली इधर दोबारा गई, इट शुड बी डिलीटेड, ठीक है? अच्छा जी, गेट्स अप एट 8 AM, गोज टू यूनिवर्सिटी, स्टडी एट। तो बैक एंड पे आपने टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। मे बी ये इतने ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन, ये लॉजिकली इतना ज्यादा कुछ मिस्टेक्स इसमें होंगी, ठीक है? लेकिन ये बैक एंड पे तो टेबल ही है ना, ये आपका रिलेशन हो गया, ये नोड 1 हो गया, ये नोड 2 हो गया, ठीक है?
ये एक टेबल है। इसके अलावा आपके अपने सिस्टम की और भी टेबल्स हो सकती हैं, जितना आप अच्छा करना चाहें। मतलब आप कंक्रीट वर्ड्स की एक अलहदा टेबल बना लें, आप नॉइज वर्ड्स की अलहदा टेबल बना लें। देखें ना, इसमें आप, इज और एम, इज़ा तो है, लेकिन बाकी इंग्लिश की बहुत सारे वर्ड जो हैं वो गायब हो गए हैं। तो नॉइज वर्ड्स का आप अलहदा से टेबल बना लें। टेबल क्यों बनाएंगे? ताकि उसमें नॉइज वर्ड्स ऐड करना चाहेंगे तो वो डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस पे जो है मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना शुरू करेंगे तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट बहुत बेहतर हो सकता है। आप पैटर्न मैचिंग के लिए जो रूल्स होते हैं, अलाइजा का प्रोग्राम, बिलाल आपने एआई का कोर्स पढ़ा था मुझसे? एम बिलाल, यस सर। क्या ग्रेड था? यस सर। सर बी था आई थिंक। बी का चलो अच्छा होता है, गुड। ए होता तो ज्यादा मजा आ जाता। तो एनीवे आप इसमें अलाइजा का अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर अलाइजा के रूल्स के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मतलब स्टूडेंट के रूल्स आपने देखे होंगे, पैराग्राफ को वो मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करता था। ठीक है ना, चीजें निकाल लेता था, उसमें वर्ड्स निकाल लेता था। ठीक है, तो उस तरह की आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो आपका बैक एंड पे जो है एक दो टेबल जो है वो अपलोड होंगे। एक टेबल में ये मैंने अहम या क्रिटिकल टेबल एक मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह से साइनोनिम्स का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखें ना कि जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, जो उसकी डेरिवेशंस होती हैं। ठीक है, कभी एस ई एस लगा होता है किसी वर्ड के साथ। ठीक है, तो वो वर्ड एक ही होता है। ठीक है, तो वो जो है आप उस तरह की भी डिक्शनरी जो है वो बना सकते हैं। फिर बात समझ आई ना? तो ये यस। एक एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि इन तीनों एडिटेबल टेक्स्ट से डाटा हमारा जा रहा है और इधर जो है इस टेबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये आपका दरमियान का हो गया। अब आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलें। अब यस सर। आउटपुट में यह है कि अब ये सारा नेटवर्क तो आप शो कर ही नहीं सकते हम। ठीक है ना, एक मोबाइल डिवाइस जी। पे हम इसे क्या कर यस सर। सकते हैं कि हम इसे जरा चीजों को थोड़ा सा स्क्वीज करके कुछ जो है इतना हम कर लें कि जो एक उसमें नजर आए। ठीक है, ठीक। अच्छा। अब इसमें यह है कि ये नेटवर्क की फॉर्म में लाइन ड्रा करना, ये तो बहुत ही रैंडम लाइंस हैं। एक दफा एक स्टूडेंट ने कई साल पहले किया था ये प्रोजेक्ट। वो एक एक वक्त में एक नोड और उसके लिंक दिखाता था। मतलब ये अगर अली है ना, तो इस अली को इधर दरमियान में दिखा के इसके ये वाला भी इधर व्यू में आ जाता, ये वाला भी व्यू में आ जाता। मतलब एक लेयर दिखाता था। ये अगला लेवल नहीं दिखाता था कि स्टूडेंट से आगे पर्सन भी है, पाकिस्तानी से आगे पर्सन भी, ये नहीं दिखाता था। एक सेंट्रल नोड और उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं उनको साइडों पे दिखाता था। दरमियान में उनके लेबल्स होते थे। फिर किसी भी नोड को क्लिक करते वो सेंटर में आ जाता और उसके रिलेटेड जो है वो, दैट इज द विजुअलाइजेशन। इसको आप ज्यादा सिंपल या इजी भी कर सकते हैं कि आप जो है मतलब यहाँ पे आप एक ट्री व्यू दिखा दें कि ये अली जो है ऊपर नजर आए और यहाँ पे नीचे जो है वो ट्री व्यू में उसके सारे जितने भी रिलेटेड नोड्स हैं वो नजर आ जाएं। मोबाइल डिवाइस पे ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक बहुत ही रफ फॉर्म में आप यूं भी कर सकते हैं कि भाई आप कहें कि भाई ये एक नोड के मैं रन टाइम पे ड्रा नहीं कर सकता। नेटवर्क में जो है मैक्सिमम जो है वो 4 नोड या 2 नोड दिखाऊंगा। अली दरमियान में होगा। ठीक है, एक ऊपर होगा नोड, एक नीचे होगा। इसके अलावा कोई और होंगे तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूंगा कि अली के और भी लिंक्स हैं, उसको क्लिक करेंगे तो बाकी वाले ये नोड जो है इधर और भी आ जाएंगे। ये बात मेरी समझ आई है कि नहीं आई? यस सर समझ। आप इंटरफेस में सिर्फ 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को फिक्स कर देंगे, एरो को फिक्स कर देंगे, दरमियान में मेन आ जाएगा। लेबल यहाँ पे चेंज होंगे ऑब्वियसली, जब ऊपर नोड की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे लेबल भी चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा नोड दिखाए हुए हैं और मल्टी लेयर दिखाए हुए हैं कि अली के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद पर्सन भी। तो ये तो बहुत ही यस। डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब विल कमेटी विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन यह है कि इसकी फिर आगे सिंपलेस्ट फॉर्म, इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म ऑन मोबाइल डिवाइसेस आपने जो है सोचनी है। ठीक है, उसमें बहुत ही रफ सी फॉर्म यह है कि आप बिल्कुल ये कंपोनेंट फिक्स कर दें कि ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब उसका बॉर्डर बना दें, ये बगैर बॉर्डर का टेक्स्ट बॉक्स है, ये बॉर्डर वाला है, ये बगैर बॉर्डर का, ये जो है ये आपका है उसका, ये बॉर्डर वाला टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, एरोज को भी आपने फिक्स कर दिया। सिर्फ आप एक वक्त में 3 नोट दिखाते हैं, साथ में आप मेन्यू दे देते हैं या ऑप्शन दे देते हैं, इसको क्लिक करें तो और भी इसके लेबल जितने भी होंगे वो आते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यस। आउटपुट है। ठीक है, अच्छा, ये 2 तरह का इनपुट था, ये आपका आउटपुट है 1। यस।
दूसरा जो आउटपुट है सीमेंटिक नेट वाले प्रोजेक्ट्स का जी याद रखें, उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, मैं वो है आपका क्यूरी, कि आप क्यूरी का एक मतलब एक फील्ड दे दें, एक टेक्स्ट बॉक्स दे दें, ठीक है। नीचे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हो, नीचे वाले में आंसर है, ऊपर वाले में क्यूरी यूजर करे। अली एज ए स्टूडेंट ऑफ विच क्लास, आप उस पैराग्राफ को देख के बता सकते हैं किस क्लास का स्टूडेंट है, बीसीएस का स्टूडेंट है। व्हाट अली डू इन द इवनिंग, इवनिंग में क्या करता है। एट व्हाट टाइम अली गेट्स अप, अली किस वक्त जो है वो उठता है। ये इन क्यूरीज के आंसर देने के लिए आपको इसको मैच कराना पड़ेगा जो आपका टेबल्स में डाटा स्टोर्ड है। अभी जी लास्ट मिनट चल रहा है, सेशन खत्म हो तो आप ज्वाइन बैक कर लीजिएगा। तो आपका इन्फ्रेंस इंजन या क्यूरी का जो मॉड्यूल है, ये वाला इस तरह का मैंने प्रोजेक्ट किया था 2001 में, व्हेन आई वाज एमसीएस स्टूडेंट एंड एमसीएस इज इक्विवेलेंट टू बीसीएस। आप भी तो कर सकते हैं ना, फिर चलें उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह मैंने किया था, तो उससे मिलता जुलता तो कर सकते हैं ना, कि कुछ हद तक क्यूरीज, चलें इतनी एडवांस क्यूरीज आंसर नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा ना आंसर। क्या ख्याल है जी। Yes. तो 2 आउटपुट हो गए, 2 इनपुट 2 आउटपुट, दो ठीक है। और इसमें आप सिंपलर वाली वेरिएंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे, डिफिकल्ट वाले वेरिएंस को, चीजों को आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे। okay. रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, कैसे करना है इसमें थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उसमें सारा रोल ज्यादा जो है वो आपका है। अभी